नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 9 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 11:30 तक रहेगा। योग व्यतिपात है, शाम 7:06 तक। आगे वरयान योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। आध्यात्मिक कुछ कारणों की वजह से अच्छा दिन है, लेकिन लौकिक दृष्टि से कोई विशेष लाभ इससे होता दिख नहीं रहा है। करण चतुष्पाद है, शाम 6:19 तक। आगे किनस्तुग्ना करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:14 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:19 से 1:03 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 9:21, फिर सुबह 10:05, दोपहर 1:03 और 1:47। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है आज के दिन, पश्चिम दिशा की अनिवार्य यात्रा पर आप निकल रहे हैं, तो फिर परिहार कीजिए। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उन्हें अपने साथ माने और फिर ये यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें आप अच्छे प्रयास करेंगे तो सफलता के आसार ज़्यादा रहेंगे, वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच, शाम 5 से 6 बजे के बीच। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को अपने सीनियर से मिलेगा समर्थन और करियर होगा स्टेबल। वहीं वृष राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि अधिक रहेगी, यात्रा के विचार भी आ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है, वाहन इत्यादि ठीक से चलाएं। कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मनमुटाव देख सकते हैं। वहीं सिंह राशि वालों को शत्रु बाधा परेशान कर सकती है, हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी सावधान रहें। कन्या राशि वाले छात्र छात्राओं को भविष्य को लेकर एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी आज। वहीं तुला राशि वालों को हृदय से संबंधित समस्या और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है। वहीं धनु राशि वाले ध्यान रखें, आज कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा दें। और मकर राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, लेकिन जीवन साथी का आपके साथ साथ रहेगा और वो आपकी हिम्मत बनी रहेगी। कुंभ राशि जो मशीनरी या वाहन से जुड़े व्यवसाय में है, वो लोग आज व्यापार में थोड़ी सावधानी रखें, यानी जो मेटल से रिलेटेड काम करते हैं। मीन राशि वाले किसी ठोस व्यापार के बारे में करेंगे आज प्लानिंग। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, संगति के लिए शास्त्रों में बहुत विशेष आग्रह रहा है। पंचतंत्र हो या मानस हो, संत साहित्य हो या सुक्ति संग्रह हो या रामायण और महाभारत जैसे इतिहास परक ग्रंथ हो, सबने संगति को व्यक्तित्व निर्माण का निर्णायक माना है। इस संबंध में महाभारत में कहा गया है कि हियते ही मतिस्तात हीने से समागतात समेश्च समागतमेति विशिष्ट चेत विशिष्टताम। इसका अर्थ ये है कि हीन यानी नीच लोगों की, नीच यानी जिनके विचार नीच होते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति से अपनी बुद्धि भी हीन यानी निम्न कोटि की हो जाती है। दर्शकों, पतन बहुत ही सरल हुआ करता है। ऊपर से नीचे गिरना बहुत ही सहज प्रक्रिया है, लुढ़कते हुए नीचे आ जाते हैं। ये नीचे से ऊपर चढ़ने में या उठने में बहुत ही श्रम लगता है, इसलिए पतन के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। समान बराबर के लोगों के साथ रहने से अपनी बुद्धि समान बनी रहती है। जैसे आपके विचार है वैसे विचारों में बैठे हैं तो उतना ही रहेंगे, लेकिन विशिष्ट लोगों में यानी अपने से ऊंची बुद्धि, अपने से ऊंचे विचारधारा के लोगों के साथ आपकी संगति आपकी बुद्धि को बहुत ही विशिष्ट और आपको महान बना देती है। इसलिए नित्य निरंतर अपनी संगति को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से
कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है आज आप सभी अब 5 मंदिरों में ध्वजा अर्पित करें, यानी 5 अलग अलग मंदिरों में ध्वजा चढ़ाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रसाद अर्पित करें। आज के दिन ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों का दान, यानी जैसे बेडशीट होती है, कंबल होते हैं, ऐसे जो वस्त्र हैं इनका दान। और श्वानों की सेवा आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही सुंदर बना देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये दान और ये पूजन आप अवश्य करें। ऐसे दर्शकों, यदि आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हों या फिर जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय पर आकर अटक गए हों और सही रास्ता, सही मार्ग आपको नज़र नहीं आ रहा हो, या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत या चंचल रहता हो, तो आप आज से कीजिए एक बहुत ही विशेष पूजन और फिर इस समस्या से मुक्त हो जाइए। इसके लिए करना ये है कि इस मंत्र को अधिक से अधिक जाप करना है, यानी पूरे ध्यान से करना है, नियमित कुछ दिन तक, जितनी आपकी क्षमता है। आप अगर 10 बार करना चाहते हैं तो 10 बार कीजिए, और 10 माला कर सकते हैं तो 10 माला कीजिए। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। ये भगवत गीता का श्लोक है, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला मैं और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आए हुए मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो इस भाव और इस अर्थ के साथ जब आप इस मंत्र को अधिक से अधिक संख्या में जाप करेंगे, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा आपको गुरु रूप में सही मार्ग दिखाएंगे। और जब जब आप ऐसे दोराहे पे खड़े होंगे कि अब डिसीजंस क्या लेने, आपको सही रास्ता मिलेगा। ऐसे ही आर्थिक समस्याओं से घिरे लोग या जीवन में जो लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आज से, आज के इस विशेष दिन से गीता जी के एक बहुत ही विशिष्ट श्लोक, इसका नियमित पाठ, इसके नियमित जाप शुरू कर सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी समस्याओं से निदान भी मिल जाएगा और सही मार्ग मिल जाएगा जिसमें आप जीवन में सफल हो सकते हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। द्यूतम चलयताम अस्मि तेजस तेजस्विमाम महम जयो अस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। फिर से समझिए। द्यूतम चलयताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम जयो अस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। इस प्रकार से श्लोक को पूरे ध्यान से कीजिएगा। इसका अर्थ भी समझते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं छलने वालों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ, व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। तो इस भाव के साथ, इस अर्थ के साथ इस श्लोक को अधिक से अधिक संख्या में करेंगे, आपके रुके हुए मार्ग खुलने लगेंगे। ऐसे जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, या वो लोग जिनके गृह स्थिति के चलते अलगाव की नौबत आ रही हो, तो आज के बहुत ही विशिष्ट शुक्रवार से एक उपाय शुरू कर सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर आ जाएं। गणेश जी, दुर्गा माता की पंचोपचार से पूजन करना है, भगवती को अपनी समस्या कहना और नियमित इस मंत्र का आधा घंटे जाप पूरा मन लगाकर पूरे ध्यान से करना है। 2-3 दिन में ही आराम आने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। फिर से समझते हैं। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप करें और मानसिक रूप से भी पूरा दिन करते रहें, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं में कमी ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नरेश जी की। 30 नवंबर 1991 का जन्म है, दूसरा में सुबह 11:25। प्रश्न है, भाग्योदय कब होगा? नरेश जी, आपके भाग्य का स्वामी बुध 12वें भाव में, जिससे आपका भाग्योदय विदेश यानी कम से कम जन्म स्थान से 300-350 किलोमीटर जाने पर होगा, यानी आप अपना जन्म स्थान छोड़ दीजिए। हालांकि भाग्य आपका उत्तम है, आप कर्मठ भी हैं, आपका थर्ड हाउस भी एक्टिव है, लेकिन एक तो आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एक आप पर कोई थोड़ा सा नेगेटिविटी या नज़र दोष का असर दिख रहा है। इसके लिए एक तो आप शुक्र के जाप करवा के एक अच्छा सा व्हाइट टोपल पहन लीजिए, दूसरा राहु शांति करवाइए। आपका भाग्योदय इसी मार्च 2024 से होने लगेगा, लेकिन जीवन का अच्छा स्वर्णिम काल 2030 के बाद से ही आएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक विशाखा जी की। 7 मई 1993 का इनका जन्म है, रात्रि 9 बजे, जयपुर।
वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इनका प्रश्न है। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत ही गलत है पत्रिका में विशाखा जी, जैसे कि विच्छेद कारक केतु का सप्तम भाव में होना और लग्न में नीच और राहु पीड़ित चंद्रमा, जो आपको डिप्रेशन में डाल रहा है। और आपकी पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति द्विविवाह के योग भी बता रही है। इन सबसे अगर आप बचना चाह रहे हैं तो फिर आप जल्दी से जल्दी गुरु के 7 गुना जप करवा लीजिए और एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए, और आप पति पत्नी एक बार फिर से अच्छा सा कोई शुभ मुहूर्त देखकर फेरे ले लीजिए, जिससे जो दूसरे विवाह का योग बन रहा है ये टल जाए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक मुकेश शर्मा जी की, 2 अक्टूबर 1992 का जन्म है, जयपुर में, रात्रि 9:20। स्वास्थ्य समस्या कैसे ठीक हो, इनका प्रश्न है। मुकेश जी, द्वितीय भाव में आपके मंगल और केतु की स्थिति और अष्टम में राहु चंद्र की स्थिति दर्शा रही है कि मानसिक पीड़ा विशेषकर है, सिरदर्द रहता है, सिर पर चोट, नेत्र पीड़ा, इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो सब होने के योग बन रहे हैं। आपको सिर पर चोट के योग हैं और वैसे भी साइकोसोमेटिक डिजीज का साफ साफ योग दिख रहा है, यानी ऐसी भावनात्मक समस्याएं जो आगे जाके फिजिकल बीमारियां दे देती है। तो आप ब्राह्मी, शंख पुष्पी जैसी जड़ी बूटी का सेवन करें, माता सरस्वती का नित्य पूजन करें। सबसे बड़ी समस्या लग्नेश का छठे यानी रोग भाव में होना है, तो आप तुरंत प्रभाव से शुक्र के जप करवाइए, साथ ही मृत्युंजय और अमृतेश्वरी जाप भी करवाइए और स्वयं भी नित्य किसी कवच का पाठ शुरू कर दीजिए। इन उपायों से आपको समस्या में बहुत जल्दी आराम निश्चित रूप से मिलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।